वेलकम टू हमारा शिक्षालय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ के बारे में। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन इज द प्रेशर exerted by the vapors in equilibrium with the liquid in at a particular temperature। इसका मतलब है वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो कि वेपर्स के द्वारा लगाया जाता है उन लिक्विड्स पे और सोल्यूशन पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड। वीकर आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ग्रेटर इज़ द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर। जितने कमज़ोर हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उतना ज़्यादा अमाउंट में हमारा वेपर प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से जल्दी लिक्विड फेज़ को छोड़ के वेपर फेज़ में कन्वर्ट होते रहेंगे एंड हैंस प्रेशर लगाते रहेंगे। दूसरा है हमारा टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज़ द वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर भी हमारा बढ़ता जाएगा। अब इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को बताने के लिए वेपर प्रेशर के ऊपर एक क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन है जिसमें P2 और P1 हमारे दो वेपर प्रेशर्स हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पे हैं और 2.303 R हमारा एक कांस्टेंट टर्म है और डेल VH हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड है। अब वेपर प्रेशर को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक लॉ है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ दो सब्सटेंसेस के लिए होता है, एक होते हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट्स और एक होते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। वॉलेटाइल सॉल्यूट्स वो होते हैं जो कि हमारे वेपर फेज़ में कन्वर्ट होते रहते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं मेन सॉल्यूशन के ऊपर। वहीं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स वो होते हैं जो कि वेपर फेज़ में कन्वर्ट नहीं होते और हेंस उनका कोई प्रेशर नहीं एक्सर्ट होता है सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के बारे में। तो हमें पता है राउल्ट्स लॉ होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। अब इसको अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो प्रेशर इज इक्वल्स टू P0x। P0 एक प्योर सॉल्वेंट हो गया। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें दो सब्सटेंसेस हैं A एंड B। तो हम अगर A की इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगी PA इज इक्वल्स टू P0AXA। पर PA हमारा है पार्शियल प्रेशर ऑफ A और ये P0A है हमारा जो कि प्रेशर जो कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर कंटेनर में सिर्फ A सब्सटेंस प्रेजेंट होता तो जो वो लगता है, यानी कि प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कि अगर सिर्फ A हमारा कंटेनर के अंदर है तो जो वो प्रेशर लगाता वो हमारा होता P0A और X है मोल फ्रैक्शन ऑफ A सॉल्यूट। यही इक्वेशन हम B के फॉर्म में लिख लेंगे PB इज इक्वल्स टू P0B XB। अब अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो वो PA और PB का एडिशनल हो जाएगा, यानी कि P इज इक्वल्स टू PA प्लस में PB। ये हमारी हो गई राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हो गई, एक PA की और एक PB की और एक टोटल P की। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने एक तरफ वेपर प्रेशर ले लिया है, दूसरी तरफ मोल फ्रैक्शन ले लिया है। मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में है हमारा XA का हमने 1 और XB का 0 और दूसरी तरफ है XA का 0 XB का 1। अब इधर XA का 1 है तो प्रेशर भी A का होगा और अगर यहाँ पर XB हमारा 1 है तो प्रेशर भी सिर्फ P0B का ही होगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ प्योर सॉल्वेंट भी है तो फिर उसी का प्रेशर होगा। अब हमने इसका ग्राफ बनाया तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमने देखा XA डिक्रीज़ हुआ है और XB इंक्रीज़ हुआ है, तो हमारा प्रेशर भी आगे आगे चल के XA का डिक्रीज़ हो जाएगा और वहीं PB का हमारा इंक्रीजिंग लाइन बन जाएगी। अगर हमें इनका टोटल प्रेशर डिनोट करना है ग्राफ में तो वो हमारी हो जाएगी ये ऊपर की लाइन। अब हम इन पे अपनी इक्वेशंस लिख देंगे, PA की लाइन पर PA की, PB की और टोटल हमारी जो फाइनल इक्वेशन है उसकी। अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इमेजिन आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ सॉल्वेंट प्रेजेंट है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब वो सॉल्यूट्स जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे और ना ही कोई प्रेशर लगा रहे। इसका मतलब वो इसकी ही सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, कुछ सॉल्यूट सब्सटेंसेस होंगे, कुछ सॉल्वेंट सब्सटेंसेस होंगे। जो सॉल्यूट सब्सटेंसेस हैं क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो उनकी वजह से सॉल्वेंट भी पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे सोल्यूशन पे पूरा प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? सॉल्वेंट के बराबर, क्योंकि सॉल्यूट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे कि PA इज इक्वल्स टू P0AXA। तो इसमें कोई PB सब्सटेंस है ही नहीं जिसका प्रेशर हम काउंट करेंगे क्योंकि हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। फिर इसके बाद हमने देखा जैसे सोल्यूशन का जो पूरा प्रेशर है वो पूरा सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट।
अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। तो वो हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी एस अपॉन में पी नॉट। और अगर हमारा पी नॉट यानी कि प्योर सॉल्वेंट को अगर हम 1 मान लें तो हमारे पास हमारी फाइनल इक्वेशन रॉल्स लॉ वाली आ जाएगी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स यहाँ पर हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन, जो हमारा फॉर्मूला हमें पता है N1 अपॉन में N1 प्लस N2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहीं अगर हमने दोनों तरफ 1 को माइनस कर दिया तो आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2, जहाँ हमारा पी नॉट माइनस पी एस हो गया लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये जो पूरी हमारी टर्म है ये हो जाएगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये हमें पता है ये N2 अपॉन में N1 प्लस N2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।